अगर अल्पसंख्यक को जो राष्ट्र विरोधी ताकत है, चुनाव हार गए थे तो उसके बाद इनका बयान आया था कि ये जो राजनीति है और वेश्यावृत्ति है, सबको साथ सबका विकास का उनका वादा भी है और फिर इस तरह का बयान आना बिल्कुल निंदनीय है। जो राष्ट्रद्रोही हैं वो कहते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। लोग बटेंगे, इस तरह के बयान से उनको बचना चाहिए था। जनता चुनाव में उसको जाति धर्म से ऊपर उठकर उनका मुंह तोड़ जवाब दे। तमाम अल्पसंख्यक से उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। आतंकवादी, हम लोग आतंकवादी हैं, कोई भी मुसलमान आतंकवादी है। जितना एक माननीय सदस्य यदि महोदय अगर अल्पसंख्यक को जो राष्ट्र विरोधी ताकत है उसके बारे में कुछ बोलते हैं तो इनको दर्द होने लगता है महोदय। बिहपुर विधायक का बयान आया था, उस पर आपकी क्या राय है? वो सम्मानित विधानसभा के सदस्य हैं, उस तरह से उनका बयान हम लोग को अपेक्षा में नहीं था कि वो बोलेंगे, लेकिन निंदनीय है। जिस तरह देश के आज़ादी में सबका योगदान रहा है उस तरह अक़लियत का भी योगदान रहा है और इस तरह का वक्तव्य जो है वो देश हित में नहीं है। पोलराइजेशन होगा, लोग बटेंगे, इस तरह के बयान से उनको बचना चाहिए था। के ही क्षेत्र के वो विधायक भी हैं और आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं। जी, जनप्रतिनिधि के नाते वो सारे जनता उनका है, सबको साथ सबका विकास का उनका वादा भी है और फिर इस तरह का बयान आना बिल्कुल निंदनीय है, वो नहीं होना चाहिए और हम आशा करते हैं कि इस तरह का फिर वो बयान उनका नहीं आएगा। आपके क्षेत्र के माननीय विधायक जी ने जिस तरह का बयान दिया, वो बयान दिया, उन पे आपका क्या आ रहा है? विधानसभा के बयान की बात कर रहे हैं आप? हाँ, विधानसभा। देखिए, माननीय विधायक इंजीनियर शैलेंद्र जी ने जिस तरह से विधानसभा में कल बयान दिया है वो निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। ये देश जो है वो कई जाति धर्म समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलने वाली परंपरा का निर्वहन करने वाला देश है। इसमें किसी भी आधार पर किसी एक धर्म को मानने वाले को, किसी एक जाति को मानने वाले को आप दोषी करार नहीं दे सकते हैं। लेकिन उनके अल्फाज को आप गौर कीजिए कि विधानसभा में उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर हम अल्पसंख्यक को जो राष्ट्रद्रोही हैं वो कहते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। इससे बड़ी और निंदनीय बात क्या है? ये देश जो है इसमें वो गाना आज भी आधारित होना चाहिए, आज भी प्रासंगिक है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। इनके विकृत मानसिकता को, विधायक जी की विकृत मानसिकता को ये बयान दर्शाता है और इनकी विकृति का ये पहला उदाहरण नहीं है। इनका उदाहरण वो भी आपने देखा होगा जब ये चुनाव हार गए थे तो उसके बाद इनका बयान आया था कि ये जो राजनीति है और वेश्यावृत्ति है इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है और हम गौ सेवा करने के लिए जा रहे हैं। माननीय विधायक जी से आप पूछ लीजिए कि अगर राजनीति और वेश्यावृत्ति में ज़्यादा फर्क नहीं था, गौ सेवा के लिए जा रहे थे, तो फिर जो ही आपको टिकट मिल गया विधायक बनने के लिए आप खड़े हो गए और आप उसी राजनीति को आप कर रहे हैं। तो ये उनकी विकृत मानसिकता आज पहली बार नहीं आई है, पहले भी आया है। इस देश को आज़ाद कराने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों ने योगदान दिया है। सभी भारतीय जो भी हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आपस में ये सब भाई भाई हैं और ये हम चाहते हैं कि देश में इस तरह के फिरका परस्त मानसिकता वाले जो राजनीति करने वाले हैं, जनता चुनाव में उसको जाति धर्म से ऊपर उठकर उनका मुंह तोड़ जवाब दे। और हम तो मानते हैं कि भारत के उन हुनरबाजों ने मिलकर जो भारत को समृद्ध बनाने में योगदान दिया वो आज सैल्यूट करने के लायक है। फिर भी अगर ये धर्म की बात करते हैं तो उदाहरण के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ, जिस लाल किला को भारत आज अपना प्रतीक मानकर दुनिया में दिखाती है, गौरवान्वित महसूस करती है, जिस लाल किला पर, वो लाल किला बनाने वाला कौन है? मुसलमान।
और जिस सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा। इन गाने के बोल पर जो इठलाता है भारत के लोग, हम भी गौरव करते हैं। जब बोले कि बेहपुर जरा सा एक मिनट पत्रकार भाव, और करना भी चाहिए। वो सारे जहां से अच्छा लिखने वाला कौन है? मुसलमान है। जिस एटमिक ताकत पर आज इठलाते हैं उसमें सराहनीय योगदान देने वाला अब्दुल कलाम है। जरा सा एक मिनट। और जिस ताजमहल को हम धरोहर करके इठलाते हैं वो बनाने वाला मुमताज बेगम की याद में शाहजहां है। इसलिए मुसलमानों को टारगेट करके एक बयान देना ये गलत है। जरा सा अंतिम बात, तुरंत उसी पर जा रहे, एक मिनट। और अपराधी चाहे हिंदू का हो मुसलमान का हो, एक जाति का होता है। अच्छे लोग किसी भी जाति का हो, उसका एक जाति होता है। अपराधी को धर्म और जाति के नाम पर नहीं बांटना चाहिए। सुनिए ना, बेहपुर पे उनके बयान पर क्या असर पड़ेगा? बेहपुर में हमें लगता है कि ये ऐतिहासिक धरती है। ऐसी फिरका परस्ती ताकतों के खिलाफ ये मुखर रही है और हमें लगता है कि ये राजनीतिक रूप से उनके लिए, उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। जो बयान माननीय विधायक जी दिए हैं ये बिल्कुल गलत बयान है। और सबसे पहले बात, इन्होंने जो अल्पसंख्यक की बात कही है, तमाम अल्पसंख्यक से उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है। ये हिंदुस्तान बोला है, ये अल्पसंख्यक के लोग इंटरनेशनल पे आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी, हम लोग आतंकवादी हैं। कोई भी मुसलमान आतंकवादी है। जितना आज़ादी के लड़ाई में हिंदू ने खून दिया है उतना मुसलमान भी दिया।